नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों, आज हम प्राणायाम पाठ को लेकर के उपस्थित हैं। ये खेल और स्वास्थ्य पुस्तक से लिया गया है। शारीरिक शिक्षा का पाठ है और पाठ संख्या 5 है। तो इसका हम महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करेंगे और आप कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई से नई जान। श्वसन, श्वास लेने छोड़ने की क्रिया हमारे जीवन की सबसे आवश्यक क्रिया है। श्वास आना जाना जीवित होने का प्रमाण है। श्वास का रुकना ही मौत है। इन्हीं श्वासों को जीवन शक्ति या प्राण कहते हैं। प्राण शक्ति या श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। इसे वायु साधना भी कहा जाता है। प्राणायाम से लाभ, अब आइए देखते हैं क्या लाभ होते हैं प्राणायाम से। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी का श्वासों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गहरा संबंध है। प्राणायाम के द्वारा श्वासों के आवागमन पर नियंत्रण करके हम अपने शरीर को निरोग व तरोताजा बनाए रख सकते हैं। गहरी श्वास न लेने के कारण हमारे फेफड़ों का 3/4 भाग निष्क्रिय रहता है। परिणाम स्वरूप शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती एवं नुकसान पहुंचाने वाले द्रव्य जमने लगते हैं। इसके कारण टीबी, खांसी जैसे रोग हो जाते हैं। प्राणायाम के द्वारा फेफड़े मजबूत होते हैं और रक्त संचार तेज हो जाता है। प्राणायाम के और भी कई लाभ हैं। अब देखिए प्राणायाम के कौन कौन से लाभ हैं, तो इनको बता रहे हैं। प्राणायाम करने से मस्तिष्क का तनाव कम होता है, मन एकाग्रचित्त होता है। प्राणायाम करने से शरीर निरोग रहता है। नियमित प्राणायाम करने से पाचन शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम से दीर्घ श्वसन का अभ्यास स्वतः होने लगता है तथा इससे हमारी आयु बढ़ती है। प्राणायाम करने से क्रोध, चिंता, निराशा और भय जैसे विकार दूर होते हैं। सूझबूझ, दूरदर्शिता, सूक्ष्म निरीक्षण, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होता है। नियमित प्राणायाम करके मोटापा, कब्ज, रक्तचाप, गैस व श्वसन संबंधी असाध्य रोगों से बचा जा सकता है। प्राणायाम की क्रियाएं कौन कौन सी हैं, अब इसमें देखिए किनके बारे में बताया गया है। प्राणायाम में श्वसन से संबंधित अनेक क्रियाएं की जाती हैं। निम्नलिखित 5 क्रियाओं को ध्यान से समझना चाहिए जिनको करने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो प्राणायाम की 5 क्रियाएं हैं। पहली है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरी है कपालभाति प्राणायाम, तीसरी है अनुलोम विलोम और चौथी है भ्रामरी प्राणायाम, पांचवी है उद्गीत प्राणायाम। ये 5 क्रियाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। इन उपयोगी क्रियाओं को करने के नियम बता रहे हैं। तो पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। इसका समय 3 से 5 मिनट है और इसके नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, पद्मासन में बैठ जाएं। नंबर 2, दोनों नासिकाओं से श्वास को अंदर खींचें। नंबर 3, श्वास को बिना अंदर रोके पूरी ताकत से बाहर निकालें। इसके लाभ हैं सर्दी, जुकाम, दमा, नजला और श्वास संबंधी रोग दूर होते हैं। रक्त शुद्ध होता है तथा शरीर के विषाक्त द्रव्यों का निष्कासन होता है। इसको करने में सावधानी रखनी चाहिए। पहली सावधानी है कि श्वास को अंदर खींचते समय पेट न फूले बल्कि पसलियों तक सीना ही फूले। दूसरा है गर्मी के दिनों में अधिक ना करें। तीसरा है शुरुआत मंद गति से करें, क्रमशः गति बढ़ाते हुए तीव्र गति से करें। फिर दूसरा है कपालभाति प्राणायाम। इसके लिए समय 3 से 5 मिनट है और इसके नियम है ध्यान से किसी भी आसन पर बैठ जाएं। श्वास को सामान्य तरीके से अंदर आने दें। सामान्य अवधि तक श्वास को भीतर रहने दें। जोर से श्वास को बाहर निकालने के दौरान पेट को अंदर करें। और इसके लाभ हैं हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क तथा कफ संबंधी रोग नहीं होते हैं। कब्ज जैसी बीमारी इसके नियमित करने से दूर हो जाती है। मुखमंडल का तेज एवं सौंदर्य बढ़ जाता है। मन सदैव प्रसन्न रहता है तथा नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए सावधानियां हैं कि शुरुआत में 1-2 मिनट करते हुए आराम करें। 1-2 माह के अभ्यास के बाद 5 मिनट तक करें। श्वास को अंदर भरने के लिए प्रयत्न करें। पूरी एकाग्रता श्वास छोड़ने में लगाएं। इसके बाद नंबर 3 अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसके लिए समय 10 मिनट है और इसको चित्र में दिखाए गए के अनुसार सिद्धासन में बैठ जाएं। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें। बाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे अंदर आने दें।
श्वास पूरा अंदर भरने पर अनामिका व मध्यमा उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करें। दाईं नासिका के अंगूठे को उठा लें। दाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकलने दें। यही क्रिया लगातार दोहराएं। इससे लाभ है, नाड़ियां सामान्य स्थिति में कार्य करती हैं। इससे रक्त संचार अच्छा बना रहता है। सर्दी जुकाम, गठिया, खांसी और पित्त कफ संबंधी रोग, अस्थमा आदि दूर हो जाते हैं। आनंद और उत्साह की वृद्धि होती है। सावधानियां हैं इसके लिए। गर्मी के मौसम में 3 से 5 मिनट अनुलोम विलोम करना ही पर्याप्त है। शुरुआत में 1-2 मिनट करने पर थकान महसूस होगी। बीच बीच में आराम करते हुए प्राणायाम की अवधि 10 मिनट तक बढ़ाएं। हथेली को नाक की सीध में न रखकर उसके ऊपर रखें। फिर नंबर 4 पर है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 21 बार करना चाहिए इसको। फिर इसके नियम देखिए। सिद्धासन में बैठ जाएं एवं श्वास को पूरी तरह अंदर भरें। अपने दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर लें। अब दोनों हाथों की तर्जनी को माथे पर, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली को आंखों के ऊपर रख लें। तो इस प्रकार ये भ्रामरी प्राणायाम का नियम है। और इसका एक नियम और है, मुंह बिल्कुल बंद रखें तथा भौंरे की तरह गुंजन करते हुए नाक से श्वास को बाहर निकालें। श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करें। तो इसका लाभ है कि मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग दूर हो जाते हैं एवं मन स्थिर व प्रसन्न रहता है। इसके लिए सावधानियां हैं। नासिका मूल को अंदर बल देकर न दबाएं। दोनों हथेलियां कान की सीध में रहें। श्वास को बाहर छोड़ते समय मुंह बंद रखें। और इसके बाद है 5 नंबर पर उद्गीत प्राणायाम। इसको 3 से लेकर 7 बार करना चाहिए। इसके नियम है, नंबर 1 पद्मासन में बैठ जाएं। नंबर 2 धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचें। अंदर खींचते समय अपने मन को श्वास पर केंद्रित रखें। ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। यह क्रिया बार बार करें। इससे लाभ है, मन एकाग्र होता है। इस प्राणायाम के द्वारा श्वासों की गति पर नियंत्रण किया जाता है। और इसकी सावधानियां हैं, प्रारंभ में धीरे धीरे करते हुए श्वास लेने और छोड़ने के समय को 1 मिनट तक ले जाएं। फिर इसके बाद आते हैं प्राणायाम करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं, उन पर विचार करते हैं। नंबर 1 प्राणायाम स्वच्छ एवं खुली जगह पर करें। नंबर 2 प्राणायाम यथासंभव स्नान आदि से निवृत्त होकर करना चाहिए। नंबर 3 प्राणायाम के लिए सिद्धासन या पद्मासन में बैठना ठीक होता है। यदि इन आसनों में बैठने में कष्ट हो तो सुखासन में बैठकर प्राणायाम करें। बैठने के लिए दरी या कंबल का उपयोग करें। श्वास सदैव नासिका से ही लें, मुंह से कदापि श्वास न लें। भोजन करने के तुरंत बाद प्राणायाम कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन के 4-5 घंटे बाद ही प्राणायाम करना ठीक होता है। प्राणायाम के पूर्व दोनों नासिका को अच्छी तरह से साफ कर लें। प्राणायाम करते समय श्वास को हठपूर्वक न रोकें। प्राणायाम के समय मेरुदंड, गर्दन और कमर को बिल्कुल सीधा रखकर बैठें। यदि थकान महसूस हो तो प्राणायाम की क्रिया करने के बाद थोड़ी देर आराम करें, फिर दूसरी क्रिया करें। प्राणायाम करते समय किसी जानकार से सलाह अवश्य ले लें। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने विभिन्न प्रकार के प्राणायाम, उनके नियम और सावधानियां तथा उनसे लाभ को जाना। और अब इसके बाद आते हैं इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर। तो इसके लिए पहला प्रश्न है, देखिए लिखा है प्राण किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर पाठ के आरंभ में ही मिल जाएगा। जो लिखा हुआ है, श्वास का आना जाना जीवित होने का प्रमाण है। श्वास का रुकना ही मौत है। इन्हीं श्वासों को जीवन शक्ति या प्राण कहते हैं। तो पहले पैराग्राफ के आरंभ में ही इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जा रहा है। फिर अगला प्रश्न है, प्राणायाम किसे कहते हैं। प्राणायाम के 5 लाभ बताइए। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी शुरुआत में ही 2 लाइन छोड़ करके देखिए। तीसरी लाइन जो लिखी हुई है, प्राण शक्ति या श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। इसे वायु साधना भी कहा जाता है। तो ये इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। फिर नंबर 3 पर है, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसके चरण बताइए। तो इसके लिए भी देखिए यहाँ दिया गया है, भस्त्रिका प्राणायाम किसे कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो इसमें देखिए लिखा है इसके लिए 3 से 5 मिनट का समय दिया गया है भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। और इसके चरण हैं, पद्मासन में बैठ जाएं, दोनों नासिकाओं से श्वास को अंदर खींचें, श्वास को बिना अंदर रोक के पूरी ताकत से बाहर निकालें। ये इसके चरण हो गए। फिर नंबर 4 पर है प्राणायाम करने के सामान्य नियम क्या हैं। तो ये भी पाठ में दिया गया है। प्राणायाम करने के सामान्य नियम देखिए लिखे हुए हैं। प्राणायाम स्वच्छ एवं खुली जगह पर करें। प्राणायाम यथासंभव स्नान आदि से निवृत्त होकर करना चाहिए। प्राणायाम के लिए सिद्धासन या पद्मासन में बैठना ठीक होता है। यदि इन आसनों में बैठने में कष्ट हो तो सुखासन में बैठकर प्राणायाम करें। बैठने के लिए दरी या कंबल का उपयोग करें। श्वास सदैव नासिका से हिले, मुंह से कदापि श्वास ना लें। भोजन करने के तुरंत बाद प्राणायाम कभी नहीं करना चाहिए। भोजन के 4-5 घंटे बाद ही प्राणायाम करना ठीक होता है। प्राणायाम के पूर्व दोनों नासिका अच्छी तरह से साफ कर लें। प्राणायाम करते समय श्वास को हठपूर्वक ना रोकें। प्राणायाम के समय मेरुदंड, गर्दन और कमर को बिल्कुल सीधा रखकर बैठें। यदि थकान महसूस हो तो प्राणायाम की एक क्रिया के बाद थोड़ी देर आराम करें, फिर दूसरी क्रिया करें। प्राणायाम करते समय किसी जानकार से सलाह अवश्य लें। अब इसके बाद आता है 5 नंबर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसमें भी देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले कॉलम में का, खा, गा और घा 4 दिए गए हैं। तो इसमें का नंबर पर लिखा हुआ है नियमित प्राणायाम करने से फिर खाली जगह फिर खाली जगह तो बढ़ती है। तो इसमें लिखेंगे नियमित प्राणायाम करने से पाचन शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो इस खाली जगह में पहली खाली जगह में पाचन शक्ति और दूसरी खाली जगह में स्मरण शक्ति लिखा जाएगा। फिर लिखा है प्राणायाम के द्वारा खाली जगह फिर मजबूत होते हैं और रक्त संचार तेज होता है। तो इसमें लिखेंगे प्राणायाम के द्वारा फेफड़े मजबूत होते हैं और रक्त संचार तेज होता है।